हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी 1 आंसर की जारी हो गया है, जिसमें नोटिस आउट होने से पहले ही रिजल्ट जारी हो गया। कई बार आता था कि एलपी सीबीटी का आंसर की ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट और रिस्पांस की इतने तारीख से इतना समय पे आप देख सकते हैं। तो भीड़ होता था वेबसाइट पे और सब लोग रहते रहे, वीडियो बन रहा है, हम भी बनाते थे, आप भी देखते थे और लगता था एक टाइम आएगा इस टाइम पे देखूंगा। वेबसाइट क्रैश भी कई बार होता था, ओपन भी नहीं होता था। उससे अच्छा इस बार रेलवे ने क्या कर दिया, आपको आउट ही कर दिया आंसर की। पहले नोटिस आते रहेगा आज दिन में, तो हम लोग नोटिस बाद में पढ़ेंगे, रिजल्ट पहले देख ले रहे हैं। यही है सोशल मीडिया का कमाल। और सोशल मीडिया नहीं रहता तो लोगों तक इतना इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता, मैं गारंटी लेता हूं। जब तक आरआरबी का नोटिस आएगा और जब तक आरआरबी का आपके पास एसएमएस या ईमेल आएगा, तब तक सारी चीज़ें लोग देख लिए होंगे। नोटिस पढ़ने की भी शायद इच्छा नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि सेफ स्कोर कितना होगा एलपी सीबीटी 2 के लिए। रिस्पांस की और आंसर की आने के बाद ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट में 1-2 नंबर आगे पीछे होता है, ये ध्यान रखिएगा उसकी छोड़ के। तो देखिए, मेरा अभी भी मैं अपने जगह पे ही कायम हूँ कि टोटल क्वेश्चन थे 75, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से डिवाइड करने के बाद जो स्कोर आती है वो आती है आपका 37.5। 37.5 से ऊपर वाले अभी भी कभी भी हारने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन है। एक्चुअल क्या होगा वो तो बढ़ेगा ही, किसी आरआरबी में कम भी होगा, 37.5 से कम भी होगा। लेकिन ये स्कोर था, मैंने 37.5 से 42 नंबर जो बोला था ना, ये एकदम बिल्कुल ठीक ठाक मीडियम स्कोर है। और 45 से ऊपर तो मैंने पहले ही बोला था ये यूआर के लिए कि 45 से ऊपर ला रहे हैं तो आप सेफ स्कोर है। हो सकता है इससे कम होगा। और कुछ लोग कहते थे कि रेलवे लाइफ ऐसा बोलता है 50-60 तो जाएगा ही, ऐसा कभी नहीं होता। 50-60 जाने के लिए आपका सीबीटी 2 में होगा 15 गुना कैंडिडेट जाने हैं, तो क्वालिफाई पे भी नंबर आएगा। और वो ऑलरेडी हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया है चेन्नई में, कि चेन्नई का जो डाटा आया है ईडब्ल्यूएस में 814 लोग लेने हैं और 714 लोग ही एप्लीकेशन भरे हैं। उसके बाद भी अटेंडेंस कितनी होगी, कितने का पेपर खराब होगा, कितने लोग यूआर में क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ तो टॉर्च जला के ढूंढना पड़ेगा कि ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट सीबीटी 2 के बाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पता चला जितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं सब यूआर में चले जाएंगे, ईडब्ल्यूएस की सीट खाली। और ये चेन्नई का डाटा वैलिड डाटा है। ऐसे ही कई सारे में होगा। ईएसटी में देखिए जितने कैंडिडेट जाने हैं उससे थोड़े से ही ज़्यादा यहाँ पे लोग अप्लाई ही किए हैं, 2 गुना अप्लाई किए हैं, 2.5 गुना अप्लाई किए हैं। कुछ एब्सेंट भी हो जाएंगे, कुछ बहुत सारी कंडीशन आएगी, तो यहाँ क्या होगा, कट ऑफ क्वालिफाई ही होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आरआरबी में आपको ऐसा मिलेगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बस शर्ते आपने 50% स्कोर कर दिया है तो आराम से बैठिए और आप इंतज़ार कीजिए, रिजल्ट भी जल्दी आएगा अगर इस हिसाब से चलता रहा तो, और आपके लिए खुशखबरी भी जल्दी आएगी। तो चलिए, यहाँ पे आ गया है सारा, वो आपके आ गया डिटेल में, और डिटेल में आ गया तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कुछ लोग लिंक नहीं मिलता। देखिए ना, वेबसाइट पे है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन, पिछला वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक डाल दिया है। टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, आपको सोशल मीडिया सारे, ट्विटर पे भी मिल जाएगा, रेलवे लाइफ हैंडल एलपी वाले पे, उस पर भी मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। यहाँ से एलपी में जाइए, सीधा सा जाइए, एलपी में जाइएगा और मैं लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ पे आप गएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड के रूप में डालना है और यहाँ पे आपको डालना है इमेज कोड। उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे तो क्या दिखेगा उसके बारे में भी थोड़ा सा हम बताते हैं, आगे करें, 1 मिनट चलते हैं। हमने कहीं लॉगिन किया है क्या, तो हाँ, अगर 1 मिनट एक्सपायर हो गया, कन्फर्म री सबमिशन बोल रहा है, 1 मिनट एक्सपायर भी हो जाता है ना, कंटिन्यू हो जाता है। तो आप इधर आएंगे तो आपके यहाँ देखिए, यहाँ पे जाना है आपको कैंडिडेट रिस्पांस में। कैंडिडेट रिस्पांस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए क्लिक हेयर फॉर असेसमेंट और डाउनलोड रिस्पांस की है। किसी का भी होगा तो सबका ऐसे ही आएगा, जिसका है उसका आएगा। इसमें नीचे की तरफ देखेंगे कितना आपने किया है। एक एक शिफ्ट में देखिएगा ना, एक एक शिफ्ट में 3-3 आंसर को रिजेक्ट किया गया, किसी में सही है, वो सब का अलग अलग ऑप्शन देके आपका जो आपने यहाँ पे ऑप्शन दिया है
और यहाँ पे आंसर दिया है वो ग्रीन है। आंसर कौन सा ग्रीन है? वो जो आंसर यहाँ पे जो सही है वो ग्रीन है। आपने ऑप्शन दिया है उसके साथ से ग्रीन नहीं किया गया है, और ये नहीं बताया गया है कि आपने कौन सा ऑप्शन इसमें भरा है, आपके ऑप्शन में नहीं है। यानी एक ही जगह देखना है आपको, एक जगह से आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। और पेपर देख के लग रहा है पेपर तो थे, और कुछ लोग कह रहे थे बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। हम तो पूरे क्वेश्चन पढ़ लिए, देखिए ना एक एक लाइन के क्वेश्चन है। ऑक्सीजन का एक अणु क्या है भाई? कैलकुलेटिव क्वेश्चन है साइंस का। सारे क्वेश्चन ठीक ठाक है, केवल वो आपका तर्क निसर्ग वाले हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। कुछ लोग कह रहे थे बहुत टाइम लग रहा है, अब पढ़ेंगे नहीं तब ये तो होगा ही। सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं कि बहुत ठीक ठाक है, और ये केवल कुछ प्रश्न जो ऐसा है जिसमें आपको निष्कर्ष और उस पर ध्यान देना होता है, वो तो हमेशा लंबा रहता है, ये पहली बार नहीं है। प्रश्न ये वही वाले हैं, निष्कर्ष और ये वाले ये हमेशा ऐसा होते हैं। ऐसे आपको 8-10 प्रश्न हमेशा मिलेंगे जो आपके लंबे कैलकुलेटिव होते हैं। तो कुल मिला के जो मिथ्या लोगों ने बैठाया था कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, उतना तो नहीं है, पेपर करने वाला है। और अपन अपना पेपर अगर सही से करते तो कोई ऐसा नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी है। देखिए ना क्वेश्चन ठीक ठाक है जो पेपर में आते हैं थे, बस निष्कर्ष वाले क्वेश्चन अब एक दिख रहा है जो बड़ा है। और क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ के देख लिया, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी उस हिसाब से तो नहीं है जितना कहा जा रहा था। एक एक लाइन के क्वेश्चन है। बताइए मलेरिया परजीवी किस प्रकार के एलर्जिक जनन करता है? क्या है इस प्रश्न में? तो आपने 10 बार दे रखे हो गए। इस तरह से अगर देखेंगे ना तो प्रश्न बहुत टेढ़ा नहीं है, प्रश्न करने वाले थे। ये नंबर देखिए, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं। ये देखिए 0.009 है, इसको आपको बना के लाना है 0.1। तो देखिए ना यहाँ से 1 दशमलव काट दीजिए, केवल दशमलव के बाद 1 है तो कितना होगा 0.9। इसी में आंसर छुपा हुआ है। कितना टाइम लगता है कैंडिडेट को? सेकंड भी नहीं लगता। तो अब देखिए बीच में अब है कि आपने मूड बना लिया था पेपर से पहले कि मॉक टेस्ट देंगे, और मॉक टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट देंगे, कोर्स खरीद लेंगे, उससे एक क्वेश्चन नहीं होते बॉस। उसके लिए आपको एक्चुअल प्रैक्टिस अपने मेहनत से करना पड़ता है। और क्वेश्चन बहुत ठीक है, मैं नहीं कहता कि ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है, और जैसे जैसे लोग बता रहे थे एकदम बिल्कुल क्वेश्चन ठीक ठाक दिया हुआ है। देखिए 60% का 50% और 40% का कितना देश है? तो 60 का 50%, 6 30 होता है, ये 30 होता है, और 40 का 12 होता है। दोनों का घटाव करना है, दोनों के बीच में घटाव करेंगे तो 18 आएगा। कितना सेकंड का क्वेश्चन है? कुछ लोग कहते हैं नहीं कर पाएंगे। ये जो हम बात कर रहे हैं 29 का शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये। तो आप देख लीजिएगा कि आपको क्वेश्चन तो करने लगते 40-50 तो हो ही सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि 75 कर लेगा कोई, लेकिन 40-50 कर सकते हैं। देखिए निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा पदार्थ कोशिकाओं का रासायनिक जामा नहीं होता है? ये सब सकरा है। ये आपका पास सटाकर लिपटे हुए विद्युत रोटरी तार को बेलन आकृति से अनेक फेरों वाली कुंडली से बनाया जाता है। क्या होता है? सोलेनॉइड होता है, जो आपके मोटर वाइंडिंग वगैरह से लेके सारा का काम होता है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा घबराने वाले क्वेश्चन नहीं है। कुछ जीके रीजनिंग भी ठीक है। विष्णुपद मंदिर के बारे में पूछा है, तो ये विष्णुपद मंदिर गया बिहार वाला है। इसके बारे में अभी हाईलाइटेड था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें था। केंद्रीय बजट वाला ये प्रश्न तो हाईलाइटेड था, लोग ने हमने पढ़ा ही नहीं, तो अभी तब तक हो सकता है गलत हो, और दूसरे राज्य से हो, या बजट या करंट अफेयर नहीं पढ़ते हो, उसके लिए है। ये गया के बोर्ड गया में विष्णुपद मंदिर है, उसके बारे में पूछा था, और बजट के लिए बहुत ठीक ठाक हुआ था। नालंदा और इसके दोनों का बिहार का ये हाईलाइटेड न्यूज़ था। रीजनिंग भी ठीक है, जीके जीएस वाला भी है। ये कह रहा है कि 40 किलोमीटर और 22 किलोमीटर चाल से एक ही दिशा में चल रहा है, 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को 1 मिनट में पार कर जाती है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है तो दूसरी की इतनी बताए। दोनों किलोमीटर को अलग अलग निकाल के और एक मिनट में जितनी स्पीड है उसमें से दोनों की लंबाई जितना लंबाई आता उसमें से पहला घटा देते तो दूसरा स्पीड आ जाती। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मीटर पर सेकंड में इसको किलोमीटर का बदलना था, तो ये सब क्वेश्चन किया जा सकता है। देखिए आपका ये क्या है, ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बेंगलुरु, जो पढ़े होंगे पढ़ा होगा, मैंने नहीं देखा है इसलिए। ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है कि ये है, तो इस टाइप की रीजनिंग वाला हमेशा ये इधर से उधर मुड़ने वाला होता है, उसमें प्रश्न आता है। और सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं है, क्वेश्चन किया जा सकता है। और क्वेश्चन में हमने देख लिया पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर 75 तक मैंने देखा। आप कम से कम इसमें जो कह सकते हैं ना
40 क्वेश्चन 75 में से आराम से किया जा सकता है। जो एक जनरल स्टडी करता है, नॉर्मल स्टडी करता है, मेहनत करने वाले 45, 50, 55 तक पहुंच सकते हैं, और ब्रिलियंट होते हैं वो 60 से अलग बात है, 60 तक पहुंच सकते हैं, ब्रिलियंट की बात ही नहीं करते। तो ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं था, और अभी भी लग रहा है कि इस क्वेश्चन की हमने देख के ऐसे ही लगभग, क्योंकि सब शिफ्टों में बराबर जाया गया होगा, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आपका जो सेफ स्कोर है वो आपको 40 के आसपास ठीक ठाक है। यूआर का कम्युनिटी में है तो इसका बेनिफिट भी मिल सकता है, और EWS है तो अभी आपको स्कोर कई जगह चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक ही बार रिजल्ट चेक कीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कई जगह, सब जगह नहीं कहता हूँ, अगर EWS है, यूपी में है तब तो दिक्कत हो जाएगा, बिहार में है तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन कई जगह और बोर्ड है जो साउथ में है तो आप एक ही बार रिजल्ट चेक कीजिएगा, आंसर चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने 50% क्वेश्चन कर दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।